अगर योगी जी आते हैं तो मैं 100% मैं श्योर हूँ कि सारा सिस्टम बदल जाएगा यहाँ पे। लेकिन वोट हमारा 15 वोट है हमारे, 15 के 15 बीजेपी को जाएंगे ठोक के। राजस्थान में 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि राजस्थान का सिस्टम है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। सोचने वाली बात यह कि क्या बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है कि कौन आएगा, क्या लगता है कौन आएगा। देखो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी जो डिमांड है दिल्ली के अंदर कि ये क्या नाम है इसका, योगी जी आने चाहिए। क्या वजह है योगी को आप दिल्ली में चाहते हैं? देखो योगी जी जो काम कर रहे हैं, जो यूपी में कर रहे हैं ना, यूपी को देखते हुए जो दिल्ली के हालात हैं, क्राइम जो हो रहा है, आप रेड लाइटों पे जाओ, दुनिया भर के समैकिए, पहले तो समैक पीते थे, गांजा पीते थे, वो सलोचन आता है सूंघते थे। आजकल एक इंजेक्शन, एक नई बीमारी आ गई है। वो इंजेक्शन इतना खतरनाक है कि वो लगाने के बाद 2 दिन से पहले तो वो उठता नहीं है। और चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सुबह 7 बजे मेरे ही सामने एक लेडीज़ डॉक्टर थी, वो जा रही थी बेचारी, मोबाइल पे बात करते, उसका मोबाइल छीन के भाग गया। और रोज़ की घटना ये सुबह 7 से लेके 8 बजे तक की रोज़ होता है। और प्रशासन को सब कुछ पता होता है, लेकिन प्रशासन उस पर कुछ करता नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे काम ले सके राज्य में। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब हैं, उनके देखो मंत्री सब जेल में जा रहे हैं, है ना, लेकिन वो कुछ करके राजी नहीं है, चुनाव में बिजी हैं। आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली इसलिए दी थी कि आप दिल्ली को संभाल सकें, लेकिन दिल्ली वो संभाल नहीं रहे। वो तो बाहर जा रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं, कभी राजस्थान भाग रहे हैं। दिल्ली के लोगों को दिल्ली के हाल पर छोड़ा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखनी है तो यहाँ के बाथरूम देखो, बहुत बुरा हाल है। जैसे वो कहते हैं कि मैंने बाथरूम शौचालय बहुत शानदार बना दिए, कुछ भी नहीं बना रखा, बहुत बुरा हाल है। और ट्रैफिक, ई रिक्शा, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ होगी वहाँ चोरी भी होगी, स्नैचिंग भी होगी, जेब तलाशी, चोर जो होते हैं, ये सब। अगर योगी दिल्ली में आते हैं तो ये सारी चीजें जो है, चोरी डकैती, ये जो स्मैक पी रहे हैं, ये सारी सब खत्म, सब खत्म। अगर योगी जी आते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ अपने आप से कि सारा सिस्टम बदल जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बदलेगा। क्या वजह है? देखो योगी जी जो यूपी में कर रहे हैं, हम टैक्सी चलाते हैं, ये टैक्सी गाड़ी हमारी, हम सभी राज्यों में घूमते हैं। भारत के ऑलमोस्ट सारे राज्य, सब स्टेट हमने देख रखे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बॉम्बे, नेपाल, बाई रोड जाते हैं हम यूरोपियन टूरिस्ट को लेके। तो पहले हम आगरा वगैरह क्षेत्र में कहीं भी या बनारस जाते थे, प्रशासन पुलिस हमें परेशान करता था। जब से योगी जी आए हैं ना, हमें कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता कि आपकी वर्दी कहाँ है, आपका लाइसेंस कहाँ है, आप गलत चल रहे हैं, यानी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि टैक्सी वाला जो टूरिस्ट गाड़ी जो यूरोपियन को घुमा रहा है वो गलत तो चलेगा ही नहीं, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ चलेगा, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है हम लोगों की, ठीक है। उसके लिए हमें आई कार्ड भी मिले हुए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो हम गलत चलते नहीं है और पुलिस हमें परेशान करती नहीं है। और दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, और मैं क्या बोलूँ इसके लिए। बोला जाता है जमीनी स्तर पे काम करेंगे, धरातल पे काम होगा। कितना अगर देखा जाए तो धरातल पे अभी तक काम हुआ है? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले, हालांकि हम खानदानी जो हमारे वोट जाते हैं कांग्रेस को जाते हैं, और फिर उसके बाद मैं केजरीवाल के साथ जुड़ा, उनके साथ रहा हूँ, मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह है मनीष जी के साथ। और कुछ हम ड्राइवरों की यूनियन भी चलाते हैं। उस मुद्दे में हमारी मनीष जी से बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला था जो आपका काम है, चुनाव ख़त्म होने दो, मैं जीत के आता हूँ सीट पे, तो जो आपका काम है 2 महीने में मैं कर दूँगा, ठीक है। हमारा अकेले के लिए नहीं था, वो पूरे ड्राइवर समाज के लिए था। वो था ड्राइवर आयोग को लेकर के, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस धरा का धरा रह गया। मैं उसका खुद एविडेंस हूँ, और हमारे पास उनकी लिखत में कुछ पड़ा भी है, हमारे पास पेपर वगैरह। उन्होंने वो काम हमारा नहीं किया। उसके बाद मैं फिर उससे हट गया, क्योंकि जब हमारा काम ही नहीं किया, उन्होंने चुनाव में हमसे 2 महीने काम लिया, हम अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ लेकर के गए, ये क्या नाम है तुम्हारा, मंडावली में, जबकि हमारा क्षेत्र ही नहीं है वो, हमारा तो उत्तम नगर क्षेत्र पड़ता है। लेकिन मैं ड्राइवरों को वहाँ लेकर जाता था, काम भी उनके लिए फ्री में, हमने तेल फूका, सब कुछ करा, हमारा फिर भी काम नहीं हुआ। और आप तो खैर को करेगा कि आप तो जेल में बैठा, तो इनके तो नेता जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है अगला नंबर? अगला नंबर अभी तक तो कोई घोषणा तो हुई नहीं है, अभी तो केजरीवाल जी हैं फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं, वोट हमारे चेंज होंगे, इस बार बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी चाहे हारे या जीते, लेकिन वोट हमारा 15 वोट है हमारे, 15 के 15 बीजेपी को जाएंगे ठोक के।
अच्छा, जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें क्या लगता है राजस्थान में जो है कांग्रेस है, बीजेपी आएगी? राजस्थान में 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि राजस्थान का सिस्टम है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। लेकिन बोला जा रहा है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार कांग्रेस ही आएगी। नहीं आएगी, आप भी दोबारा मिलेंगे, बीजेपी आएगी। और कौन चेहरा है फिलहाल हमारी नज़र में, तो वो है, क्या नाम है उनका, बालकनाथ, जो अलवर के सांसद हैं, वो हमारी नज़र में है और उसी का नाम घोषणा करेगी पार्टी। बाकी देखो पार्टी के ऊपर है वो किसको करते हैं, और मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ वोट हमारे बीजेपी को जाएंगे इस बार। वोट बीजेपी को ही जाएंगे। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, देखने वाली बात है कि राजनीति का जो ये ऊंट है किस करवट बैठता है। साथ साथ में अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोगों से, तो लोग कहते हैं, यहाँ की जो जनता कहती है वो कहती है कि योगी आना चाहिए। जिस तरह से यूपी का सुधार हुआ है वैसे दिल्ली का सुधार भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से खराब कर दिया है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।